गौरी बहन, आज बच्चों को तुम संभालना, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी आना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा कुकू और गुड़िया बहुत शरारती हैं और मेरे जग्गू को परेशान करते हैं। ठीक है गौरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से दाना ढूंढना होगा। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक किसान के खेत में जाती है। रानू चिड़िया पास जाकर देखती है तो गेहूं के दाने अभी तक पके नहीं थे। अरे, अभी फसल तैयार नहीं हुई। इन दानों को पकने में अभी बहुत देर है। मुझे कहीं और जाकर दाना ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल आई थी। वो पहाड़ों की ओर आ गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। बच्चे, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तेरे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है। उनके आने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे निकलकर मुझे 2-3 दिन तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाओ, वरना मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे, ये चील का बच्चा तो अकेला है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये सांप इसे खा जाएगा। फिर रानू चिड़िया चील के घोंसले के पास जाती है। अरे सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये किसका बच्चा है। मैं बहुत भूखा हूँ। मैं इसे खाकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तूने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया है। अब देख, पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। रानू चिड़िया डर जाती है और बोलती है, अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा आ गए हैं। क्या? कहाँ है चील? चील का नाम सुनकर वो सांप डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। अगर आज आप मुझे ना बचाती तो वो सांप मुझे खा जाता। अच्छा हुआ बेटा, मैंने आपके रोने की आवाज़ सुन ली थी। वैसे बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो सांप फिर से वापस आ गया तो? बेटा, तुम चिंता नहीं करो। जब तक आपके बाबा नहीं लौटते, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अरे, ये चिड़िया भी इतनी देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। माँ, आंटी चिड़िया कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ जग्गू बेटा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मगर वो चिड़िया न जाने कहाँ रह गई है। उधर बारिश भी रुक जाती है और चील अपने घोंसले में लौट आता है। बाबा, आप लौट आए? बाबा, आपको इतनी देर क्यों लगी? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? फिर चील का बच्चा अपने पिता को सारी बात बता देता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चील भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ चीलों के इलाके में क्या करने आई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? मेरा नाम रानू है। मैं दाने की खोज में भटकते हुए यहाँ आ गई। मैं बारिश की वजह से यहाँ रुक गई थी। तभी मुझे छोटे चील की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ मदद के लिए आ गई। लगता है अब मुझे खाली पंखों ही लौट कर जाना होगा। चिड़िया, मेरे पास अनाज रखा हुआ है, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई। अब मैं चलती हूँ। फिर बाबा चील रानू चिड़िया को दाना देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घर लौट आती है। फिर रानू चिड़िया सारी बात गौरी कवि को बताती है। चिड़िया, चील पर विश्वास न करना। मैंने सुना है वो बहुत जालिम होते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज दाना लेने जाने की बारी गौरी कवि की थी। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का ध्यान रखना। हाँ गौरी बहन,
मैं आपके जग्गू का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर गौरी कभी दाना ढूंढने चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। आप तीनों शरारतें ना करना और अपना होमवर्क पूरा कर लेना। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मैंने होमवर्क नहीं लिखा तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। झूठ बोलता हूँ। हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे होमवर्क करवा दिया था। क्या आंटी, अब हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, परंतु ज्यादा दूर न जाना। यही पेड़ के नीचे बैठकर खेलते रहना। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गौरी कौवी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे घोड़ी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गौरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गौरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गौरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गौरी कौवी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गौरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है गौरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गौरी कौवी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर रानू चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो, हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो पीछे से गौरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है। गौरी कौवी अंदर जाकर देखती है तो रानू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा दाना और मीठे फल पड़े हुए थे। गौरी कौवी को बहुत भूख लगी हुई थी, वो मजे मजे से फल खाने लगती है। जब रानू चिड़िया कबूतर के घर के पास पहुंचती है तो कबूतर का घर तो बिल्कुल ठीक था। कौवे कौवे, तुम तो कह रहे थे कि कबूतर का घर टूट गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया था, वो मिठू मिठू तोते का घर टूट गया है। फिर वो दोनों मिठू के घर की ओर जाते हैं, मगर मिठू का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक गौरी ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ चिड़िया, याद आया, घर तो किसी का नहीं टूटा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी।
कव्वे, झूठे कव्वे, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और वापस अपने घर जाती है। गोरी कव्वे तो अभी तक मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया डंडा उठाकर गोरी कव्वे की खूब पिटाई करती है। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन, छोड़ दो मुझे। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर मार मार कर रानू चिड़िया गोरी कव्वे को अपने घर से भगा देती है। मार खा के गोरी कव्वे बैठी हुई थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, कहाँ है वो भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? अगर मार मैंने खाई है तो इसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गोरी कालू से कहती है। पति जी, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं तो वो सामने वाले घर में गई थी, वहाँ तो मिठाई पड़ी हुई है। मैंने तो खूब जी भर कर मिठाई खाई है। जाओ तुम भी जाकर खा लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उस घर की ओर जाता है। वो घर तो चील का था। कालू कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और अंदर जाकर गिर जाता है। अरे काले कव्वे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चच्चा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो गौरी ने यहाँ मिठाई खाने के लिए भेजा था। फिर चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पति जी, कैसी लगी मिठाई? गौरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी कव्वे आगे आगे और कालू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था। देखें जी, घर में आज कुछ भी खाने को बाकी नहीं बचा। जितना था कल सब खत्म हो गया। रानू, दूसरे जंगल में बाढ़ आने से सब धंधा खत्म हो गया है। अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। टुन्नू जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हमारे घर में एक बच्चा भी आने वाला है। तुम चिंता न करो, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जिसे देख मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। रानू, मैं देखता हूँ। कालू मालिक आप? हाँ टुन्नू, मैं। टुन्नू, जो कर्जा मुझसे लिया था वो वापस कर दे। अगर नहीं कर सकता तो सुबह तक ये घर खाली कर दे। अब मैं तुझे और समय नहीं दूंगा। कल सुबह तक अगर पैसे न दिए तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? कौन था बाहर? रानो, मैंने माँ के इलाज के लिए कालू सेठ से कुछ कर्ज लिया था, मगर मैं समय पर लौटा नहीं सका। इसलिए कालू सेठ ने सुबह तक ये घर खाली करने के लिए कहा है। ये सुनकर रानू चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। टुन्नू जी, आप चिंता न करें, हम अपने लिए एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। अब हमारा छोटा बच्चा भी है, घर के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में। मैं जाता हूँ और अपनी बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और जब मुझे कोई काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? रानो, कल होने से पहले मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा। फिर ऐसे बाबा चिड़िया दुखी मन से अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी पर पहुंचा ही था कि आसमान पर तेज हवा के साथ गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी एक बिजली उस बाबा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख और सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो बाबा चिड़िया को मरा हुआ देखकर उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, जब रात को तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? कबूतर भैया, वो तो अपनी बुआ के पास जा रहे थे कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। सुबह जब नदी पर मैं पानी पीने गया तो मैंने देखा आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो हमें दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया और उसके छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके पास न खाने को भोजन था और न रहने के लिए कोई घर। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था और रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं मिट्ठू के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर रख ले। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर रानू चिड़िया मिट्ठू के घर चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर पर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कल को आपका बच्चा भी बड़ा होगा, ये इस समाज में कैसे जी पाएगा? तोते भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करूँगी। मिट्ठू भैया, मैं कोई न कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकूं और अपने बच्चे के साथ रह सकूं। अगर आप सच में कोई काम करना चाहती हो तो मैं आपकी काम करने में मदद करूँगा। मेरे मामा की दूसरे जंगल में एक चूड़ियों की दुकान है। मैं आपको अपने मामा से कुछ चूड़ियाँ ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना। ऐसे आपको भी मुनाफा हो जाएगा। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगी। अगले रोज मिट्ठू तोता चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने मामा की दुकान पर जाता है। मामा जी, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। उसने किसी का कर्ज देना था मगर वो समय रहते दे नहीं पाया, इसलिए उन कौवों ने इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब बहुत दुखी है ये चिड़िया। मिट्ठू, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कोई काम करना चाहती थी, इसलिए मिट्ठू मुझे आपके पास लेकर आया है। तुम ये चूड़ियाँ ले जाओ और इन्हें बेचकर अपना मुनाफा रख लेना और बाकी दाम मुझे दे जाना और बाकी चूड़ियाँ फिर से ले जाना। ऐसे आप जितनी ज्यादा भी चूड़ियाँ बेचोगी आपको उतना ही मुनाफा होगा। मामा जी, आप देखना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया बहन, आप चूड़ियाँ ले और वापस जाएं। मुझे यहाँ काम है, मैं कल ही लौटूंगा। ऐसे रानू चिड़िया कुछ चूड़ियाँ लेकर वहाँ से वापस चल पड़ती है। वो पूरे जंगल में चूड़ियाँ बेचती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सतरंगी चूड़ियाँ ले लो। चिड़िया बहन, रुकना, मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियाँ। जी बुलबुल, मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। फिर ऐसे ही रानू चिड़िया की चूड़ियाँ तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी, क्योंकि रानू चिड़िया तो घर जा जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद न करते तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। चिड़िया बहन, ये सब आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत ना करती तो मैं भी कुछ ना कर पाता। ऐसे फिर वो चिड़िया अपनी चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। रानू चिड़िया की चूड़ियाँ तो बहुत ज्यादा बिक रही थी, इसलिए उसे मुनाफा भी बहुत हो रहा था। कबूतर और मिट्ठू भैया, मैंने सोचा है कि मैं इस जंगल में गरीब और अनाथ पक्षियों के लिए एक अनाथालय खोलूं, जिसमें गरीब पक्षियों और छोटे बच्चों को रखूंगी। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा काम है। ऐसे कोई भी गरीब पक्षी भूखा नहीं सोएगा। चिड़िया, इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो सब पक्षी मिलकर जंगल में एक अनाथालय बनाते हैं, जिसमें गरीब पक्षियों को मुफ्त में खाना दिया जाता था। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो जो हम जैसे गरीब पक्षियों का भी सोचा, वरना हम पक्षी तो हर रोज भूखा सोते थे। चिड़िया, मैं गरीब तो हूँ, मगर अगर कोई काम करने को मिल जाए तो हम काम भी कर सकते हैं। अरे कवि बहन, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं कल ही बात करती हूँ और यहाँ पर एक चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री लगवाती हूँ, जहाँ सब गरीब पक्षी काम किया करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से मुसीबतों का सामना किया और अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी की। कालू जी, मेरे सुंदर पति, हर समय ये सूखे दाने ही लाते हो खाने को।
कभी कुछ और भी ले आया करो। तुम्हें घोंसले में बैठे बातें आती हैं, जरा निकलो तो बाहर, तुम्हें पता चले कि भोजन कितना मुश्किल से मिलता है। कालू जी, कितने प्यार से बात कर रही हूँ, मगर तुम तो लड़ने ही लग गए। जरा मेरी पूरी बात तो सुनो। जी फरमाए, अब क्या फरमाइश है तुम्हारी? वो न कल मेरी बहन आई थी दूसरे जंगल से। वो मुझे बता रही थी कि उत्तर वाले जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं और उसका पति हर रोज वहाँ से अंगूर चुरा कर लाता है। बहुत प्यार करता है मेरा जीजू जी मेरी बहन से। तो फिर मैं क्या करूं अगर वो अंगूर चुरा कर लाता है तो? अगर वो अपनी पत्नी के लिए ये छोटी सी चोरी कर सकता है तो तुम तो पुराने खिलाड़ी हो। तुम भी तो मेरे लिए अंगूर चुरा कर ला सकते हो ना वहाँ से। मैंने अब चोरियां छोड़ दी हैं। मेरे सुंदर पति, बस एक बार। अगर तुम इतने प्यार से कह ही रही हो तो फिर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता था मेरा पति ऊपर से ही काला है, अंदर से बहुत अच्छा है, मेरी हर खुशी पूरी करता है। मगर गौरी, तुम भी मेरे साथ जाओगी? मुझे उस जंगल के रास्ते का नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं, मैं भी कभी नहीं गई। हम ऐसा करते हैं, कबूतर को साथ लेकर चलते हैं। वो भी लालची है, अंगूरों के लालच में आकर हमारे साथ चला जाएगा। और फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतर की ओर चले जाते हैं। मिठू यार, बहुत दिन हो गए हैं कोई अच्छी चीज नहीं खाई। अब तो ये सूखे दाने भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कबूतर यार, मुझे तो कल एक अमरूद मिला था, वो भी आधा किसी बुलबुल ने खाया हुआ था, लेकिन बहुत मीठा था, बहुत मजा आया मुझे। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या सलाह हो रही है मिठू और कबूतर? सलाह क्या करनी है गौरी, भूख से मर रहे हैं, बस भोजन का ही सोच रहे थे। कबूतर, इसीलिए तो आए हैं हम तुम्हारे पास। उत्तर के जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं, लेकिन हमें तो रास्ते का नहीं पता। अगर तुम साथ चलो तो चुरा हम लेंगे और फिर बांट कर खाएंगे। कबूतर को ये सौदा अच्छा लगता है और वो गोरी कवि से कहता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर ही बैठूंगा, मैं अंगूर चुराने तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, और हाँ, हिस्सा भी पूरा लूंगा। मुझे मंजूर है। तुम भी हमारे साथ चलो तो तैयार? कबूतर, मुझे तो डर लगता है, अगर पकड़े गए तो? अंगूर चुराने तो गोरी और कालू ही जाएंगे, हम थोड़ी दूर बैठकर इन दोनों की निगरानी करेंगे। ऐसे मिठू तोता भी मान जाता है। फिर मिठू, कबूतर, गोरी और कालू उल्लुओं के अंगूर चुराने वहाँ से निकल जाते हैं। कबूतर को तो रास्ते का मालूम था, वो सीधे उत्तर वाले जंगल में ही रुकते हैं। मैं और मिठू यहाँ बैठते हैं, गोरी तुम दोनों जाकर चुरा लाओ, लेकिन हिस्से की बात याद है ना? याद है कबूतर, मगर तुम दोनों ध्यान रखना। फिर गोरी कवि और कालू कौवा अंगूर चुराने चले जाते हैं। गोरी कवि अंगूर खाने लगती है। कालू जी, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे अंगूर मैंने पहले कभी नहीं खाए। हाँ गौरी, तुम्हारी बात ठीक है, ये सच में बहुत मीठे अंगूर हैं। कालू, तुम एक काम करो, एक गुच्छा तोड़कर कबूतर को दे आओ, फिर बाद में हम अपने लिए तोड़ते हैं। फिर कालू कौवा एक गुच्छा अंगूरों का तोड़कर कबूतर को दे आता है। कबूतर, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब जो अंगूर हम लाएंगे उनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। कालू कौवा बैठा कबूतर से ऐसे बातें कर ही रहा था कि वहाँ दो उल्लू आ जाते हैं। वो कालू, कबूतर और तोते को तो नहीं देखते, वो सीधा अपने बाग की ओर जाते हैं। गोरी कवि तो अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी। वो उल्लू आ गए, वो उल्लू आ गए। वो तो सीधा बाग की ओर चले गए हैं। कालू, हम खामोशी बैठे रहते हैं, अगर हम बोले तो हमें भी मार पड़ जाएगी, गोरी तो पिटेगी ही, लेकिन कबूतर, घर जाकर वो मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर कालू कौवा भी खामोश होकर बैठ जाता है। चोरनी कहीं की, हम खिलाते हैं तुम्हें अंगूर, ये तुम्हारे बाप ने लगाए हैं ना। कालू, कालू, कहाँ चले गए हो तुम? मुझे बचाओ इन उल्लुओं से। परंतु कालू कौवा तो डर के मारे चुप ही रहता है। वो दोनों उल्लू मिलकर गोरी कवि की खूब पिटाई करते हैं। उल्लू भाई, बस थोड़े ही तो खाए थे, थोड़े ही तो खाए थे, अब छोड़ भी दो। फिर गोरी कवि जैसे तैसे वहाँ से भागती है। फिर वो चारों वहाँ से उड़ते हैं और जल्द ही वो अपने जंगल में पहुँच जाते हैं। तुम सबने अच्छा नहीं किया जो मुझे अकेले ही पिटने दिया। गोरी, अगर हम आ भी जाते तो क्या कर लेते, हम भला तुम्हें कैसे बचा सकते थे उन उल्लुओं से?
कालू तुम जरा घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। मिठू, कितने मजे के थे अंगूर, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ कबूतर यार, बहुत स्वादिष्ट थे। मेरा तो मन कर रहा है कल फिर चले गोरी और कालू को साथ लेकर। मुझे तो नहीं लगता कि गोरी अब नाम भी लेगी अंगूरों का। वो बहुत लालची है, देखना वो कल फिर तैयार हो जाएगी। कालू तुम्हें जरा भी शर्म न आई? तुम्हारी पत्नी पिट रही थी और तुम छुपे हुए बैठे थे। गोरी, अंगूर भी तो तुमने ही खाए थे, मैं तो अभी खाना शुरू ही किए थे कि तुमने मुझे भेज दिया। गोरी, मगर वो अंगूर बहुत मजे के थे, कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे और उल्लुओं के आने से पहले ही अंगूर चुरा लेंगे। और फिर रात हो जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही मिठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर आते हैं। गोरी, लगता तो नहीं है कि तुम पीटी हो, तुम तो अच्छी खासी लग रही हो। बताओ आज क्या ख्याल है? कल हमें रास्ते का नहीं पता था, इसलिए तुम्हें साथ ले गए। अगर आज हम जाएंगे भी तो खुद ही चले जाएंगे, तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। गोरी, अंगूर बहुत मीठे थे, हमारे मुंह से तो अभी तक स्वाद नहीं जा रहा। गोरी, आज भी हम सब साथ चलते हैं, तुम और कालू अंगूर चुराना और हम दोनों तुम पर निगरानी रखेंगे। और फिर कल तुम ध्यान रखना और हम दोनों चुराएंगे अंगूर। गोरी तो खुद से जाना चाहती थी। लेकिन याद रखना कल तुम ही चुराओगे। अगर आज पकड़े गए तो कल अपने वादे से मुकर न जाना। हाँ हाँ गोरी, कल हमारी बारी होगी, हम ही चुराएंगे अंगूर। वो चारों फिर से उल्लुओं के बाग की ओर उड़ पड़ते हैं और जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। फिर कबूतर और तोता वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी और कालू अंगूरों के बागों में घुस जाते हैं। कालू, आज तुम खाओ। आज मैं ये अंगूरों का गुच्छा कबूतर और तोते को दे आती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे पेट भर के। फिर गोरी कौवी एक अंगूरों का गुच्छा लेकर मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। देख लो, आज तुम्हें दिए हैं, कल ऐसा ना हो कि तुम्हारी बारी हो और हमें देने से मुकर जाओ। हाँ गोरी, कल तुम दोनों यहाँ बैठना, मैं और मिठू चुराएंगे अंगूर। फिर गोरी कौवी वापिस जाती है। वो दोनों मिलकर बहुत सारे अंगूर खा लेते हैं और फिर वो दोनों अपने घर के लिए अंगूर तोड़ ही रहे होते हैं कि वो दोनों उल्लू आ जाते हैं। मिठू और कबूतर तो अंगूर खा रहे थे, इसलिए वो उल्लुओं को नहीं देख पाते। वो उल्लू सीधा बाग की ओर आते। वो गोरी और कालू की अच्छे से पिटाई करते हैं। तभी मिठू का ध्यान बाग की ओर जाता है और वो कबूतर से कहता है, कबूतर भागो, वो देखो उल्लू आ गए हैं, आज फिर कौवों की मार पड़ रही है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भाई उल्लू, वो देखो, वो इनके साथी थे साथ में जो भाग गए हैं। आप हमें माफ कर दे, हम फिर से इस तरफ नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से, ये बाग हमारा है, अगर दोबारा आए तो बहुत पिटाई होगी। फिर कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर और तोता तो पहले ही अपने जंगल पहुँच जाते हैं। फिर उनके पीछे कालू और गोरी भी आ जाते हैं। गोरी और कालू, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? कबूतर, हमें छोड़ो, कल तो अंगूर तुम ही चुराओगे, तुमने वादा किया था। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। तोते, अगर कल हम इनके साथ ना गए तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। कबूतर यार, अब तो वादा किया है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम इन दोनों की तरह लालच नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े अंगूर ही लेकर वापिस आ जाएंगे।